हाय एवरीवन। नमस्कार स्टूडेंट। दोस्तों आप देख रहे हैं बीएन कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 नवोदय इंट्रेंस एग्जाम का मेंटल एबिलिटी प्रैक्टिस टेस्ट। यह टेस्ट आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखो। दोस्तों, नवोदय टॉपर बनने के लिए मेंटल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो आज हम इसी विषय को फोकस करने वाले हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट को, है ना। तो इससे पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है, कितनी तैयारी आप कर रहे हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है। ये पहला जो है, ये देखो ये क्या हो रहा है। ये जो अंदर वाला जो आपका ये जो सर्कल है, ये जो डिजाइन है, ये अंदर वाला डिजाइन क्या हो रहा है। देखो इसमें क्या फ़र्क हो रहा है। इसमें ये फ़र्क है कि ये आपका 90 डिग्री इस कोना से इस कोना आ रहा है ना। ये क्लॉकवाइज, ये क्या है, ये देखो ये इस क्लॉकवाइज ये रोटेट कर रहा है। यहाँ इसमें तो है ही नहीं सर, इन कहाँ है। हाँ, ये क्या हो रहा है, ये जो आपका आकृति है ये क्लॉकवाइज हो रहा है, ये क्लॉकवाइज कर रहा है ना। और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, ये ध्यान देना। और 45 डिग्री मतलब रोटेट करता है। तो ये देखो ये इधर से आ गया, ये और ये इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये आकृति है, तो ये आकृति तो आपका एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, तो ये इधर आ जाएगा। हाँ, और ये जो है ये तो आपका क्लॉकवाइज है, ये इधर आ जाएगा। ये एंटी क्लॉक है तो यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो एरो देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे है, एरो देखिए यहाँ पे आ गया, एक ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो ये इस तरह का आकृति देखो गया। ये एरो जो है इस उठ के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना। और ये जो आकृति हमारा है, ये आकृति ये तो क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये यहाँ पे आएगा। कहाँ पे, यहाँ पे, है ना। तो ये देखो यहाँ पे है, सी है, तो इसलिए सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, तो सी आंसर हमारा होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये देखो लाइन है और ये एक लाइन है, इस पर सर्कल अटैच है इस लाइन से। देखो ये क्या हो रहा है ना, ये यहाँ से उठ के यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री, ठीक है ना। और क्या क्या मतलब चेंजिंग हो रहा है, जब यहाँ आ गया तो एक छोटा सा फिर लाइन आ जाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ से लेके यहाँ आ गया तो देखो ये एक बड़ा लाइन फिर आ जाता है। अब बड़ा लाइन आ गया, जिसके बाद छोटा लाइन आएगा, फिर यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये घूम के यहाँ आ गया, है ना। पहले बड़ा था, छोटा आया, फिर बड़ा आया, आने का आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर होगा, है ना, पहले बड़ा छोटा और नहीं सॉरी बड़ा, है ना, छोटा, फिर बड़ा आया, फिर छोटा आएगा। तो यहाँ पे बड़ा छोटा बड़ा है नहीं, तो छोटा कहाँ दिया, इसलिए छोटा आएगा। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी आएगा। हम अभी ए में मार रहे थे, लेकिन ए में देखो कन्फ्यूजन हो जाना। 1 2 3, 1 2 3 तो है ही यहाँ पे ऑलरेडी, है ना यहाँ पे। लेकिन 4 आना चाहिए, बड़ा है तो छोटा नहीं आएगा, तो बड़ा ही छोटा यहाँ पे ये आंसर होगा। इसलिए ध्यान से देखना, कन्फ्यूज नहीं करना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब ये देखो, ये ट्रायंगल देखो क्या हो रहा है, ये इसमें क्या कहानी है। ये देखो ना, ये जो है ना ये यहाँ से चला और यहाँ पे आया 90, फिर यहाँ पे आया कितना 90 प्लस कितना होगा, 90 प्लस 45 कितना 135 होता है ना, 2013 135 होता है, ठीक है ना, 135 डिग्री। यानी कि यहाँ से गया यहाँ, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से चला यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आ गया। तो 90 प्लस 45 कितना हुआ 135, ठीक। फिर 135 यहाँ पर आया, फिर 135 से यहाँ आया 90 आया, घट रहा है। देखो 135 से यहाँ पे क्या आ गया, फिर ये 90 आ गया, फिर 90 से घटेगा तो कितना आ जाएगा, कितना घटा, 135 से कितना घटा 45 घट गया ना, तो 90 फिर आया, 90 में फिर 45 घटेगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, हमारा आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा सी, है ना। ये आंसर नहीं होगा, बी आंसर नहीं होगा और डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। बात समझे, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो इस आकृति में क्या है, इस फिगर में क्या है, यहाँ पे ये हेक्सागन है,
देखो घट रहा है, हेक्सागन से क्या हो गया, पेंटागन आ गया, पेंटागन से क्या हो गया, स्क्वायर आ गया। अब ये बताओ स्क्वायर से घटेगा तो क्या आएगा, ट्रायंगल आएगा। तो ये तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए ये आंसर नहीं आएगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, राइट आंसर ट्रायंगल सी होएगा। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो वही है, ये तो अभी देखे थे हम लोग, है ना। फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो ये सी आ जाएगा, है ना। फिर ये सेम ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है ना, तो ट्रायंगल आ जाएगा। अब इसको देखो, ये जो है ये कितना घूम रहा है, ये 45 डिग्री घूम रहा है 45 डिग्री घूम रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेके 45। फिर ये ए आ गया यहाँ पे, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, है ना, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या दिक्कत है, तो यही तो आंसर हम लोगों को लाना था, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा हम लोगों का, है ना। कि देखो यहाँ से आया बीच में, बीच से आया कॉर्नर पे, कॉर्नर से फिर कहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे आया, तो ये अगर ये यहाँ पे, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो सी आ जाएगा। तो बी आंसर नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, फिर ये स्क्वायर है, फिर ये पेंटागन, ये भी बढ़ रहा है, ये बात समझ गए। तो देखो ट्रायंगल, स्क्वायर और पेंटागन के बाद क्या आएगा, हेक्सागन आएगा, हेक्सागन आएगा। लेकिन दो हेक्सागन है, सी और डी दोनों है ऑप्शन। लेकिन आप देखिए ये तो हेक्सागन है, कंफर्म हो गए। अब देखो 12 में कितना जोड़ा, 12 में 8 ऐड किया तो कितना आया, 20 आया। अच्छा देखो फिर 20 में कितना ऐड किया, 20 में ऐड किया कितना, 10, यानी 2 फिर बढ़ रहा है, 8 था 2 बढ़ गया 10 हो गया, तो कितना आया, 30 आया। अब 30 में 10 में 2 बढ़े हुए तो 12 जोड़ोगे ना, 12 कितना आ जाएगा, 42 नहीं आएगा। तो ये हमारा हेक्सागन तो होगा, लेकिन 42 आंसर डी होगा हमारा। ठीक है, कितना थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर दिया, सेम है बट ये है कि 20 होगा 42 होगा, ये हमें कन्फ्यूजन कर रहा था। तो कन्फ्यूज नहीं होना बच्चों, बिल्कुल आराम से बनाना है, ठीक है ना, और सोच समझ के, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं, है ना। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये सी लाइन है, ऊपर से देखो एक लाइन, फिर क्या आया, 1 2 3 4 5 6, 1 से 2 हो गया। चलो 1 2 3 4 5, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो 1 आया 2 आया, इसके बाद 3 आया, 2 आया इसके बाद 3 आ गया, 1 2 3। ठीक है, अब क्या आएगा, अब तो यही ना आएगा, क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, ये सब आएगा 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है, 7 ही है ना। अब ये इसमें क्या आया, 1 आया 2 आया 3 आया, 1 2 3, अब कितना 4 में आएगा, तो जहाँ 4 देखेंगे पहले इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4, 3 तो यहाँ पे है, 2 था तो 3 आया, 3 से क्या आएगा, 4 आएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, और बराबर ये सी आएगा, ठीक है ना। बी आंसर नहीं होगा, है ना, ए भी नहीं होगा आंसर और डी भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, सी होगा। चलो अब देखो, अब ये जो है ये स्क्वायर मूव कर रहा है, देखो मूव नहीं कर रहा है एक्चुअली, इंक्रीज हो रहा है, ये जो साइन, ये जो डिज़ाइन है ना, ये डिज़ाइन ऐड हो रहा है, यानी कि इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये रोटेट हो रहा है। जैसे देखो ये सर्कल है, सर्कल यहाँ से कहाँ चला गया, इस कोना से कहाँ चला गया, इस कोना चला गया, 90 डिग्री हुआ ना, इस कोना से उठ के इस कोना चला गया, तो यहाँ पे आया, ठीक। तो एक आकृति और सेम आकृति एक ऐड हो गया, फिर ये इसको इस कोना से उठ के इस कोना आ गया, फिर एक आकृति ऐड हो गया। अब ये बताओ, ये इस कोना से यहाँ आएगा, फिर एक आकृति ऐड हो जाएगा, यानी कि ये जीरो कहाँ पे आएगा, जीरो यहाँ पे आएगा। तो देखो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। बी भी नहीं होगा, अरे यार बी तो नहीं होगा कहीं, फिर उल्टा पुल्टा नहीं ना है, हाँ ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, और बी भी क्या होगा, हाँ बी भी क्या होगा, वही होगा, सी है, ठीक है ना। ये उल्टा है यहाँ पे, डी ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, है ना।
चलो अब ये आकर देखो, ये क्या यहाँ से यहाँ आया 45 डिग्री, ठीक है, कितना आया 45 डिग्री आया, यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ से फिर यहाँ आ गया, है ना, ये 45, फिर यहाँ से कॉर्नर रहेगा, ये कॉर्नर रहेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, सब अलग अलग डिजाइन है, डी भी नहीं होगा। अच्छा आगे देखते हैं, प्लस है, आर है और इक्वल है, ये क्या क्या हो रहा है, इसमें क्या चेंजिंग हो रहा है। तो जहाँ प्लस है, ये प्लस उठ के बीच में आ गया और आर चला गया कोना में, और ये जो इक्वल का ये यहाँ पे आ गया, प्लस की जगह पे आ गया, ठीक, प्लस के स्थान पे आ गया। तो आप इसी तरह से सेम हम करेंगे इसमें, तो आर है तो ये आर बीच में आ जाएगा, और इक्वल है कॉर्नर पे आ जाएगा, ये प्लस फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो हम देखेंगे प्लस कहाँ पे, यहाँ पे प्लस आ गया, और ये आर उठ के यहाँ चला गया, ठीक है, और इक्वल कहाँ चला, कॉर्नर पे चला गया, और ये प्लस उठ के यहाँ चला गया, तो ये तो सही सही है, सही है ना। तो ये हमारा सही है ना। तो आर उठ के चला गया वहाँ पे, प्लस आया, प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, आर यहाँ पे जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, और ये भी गलत, और ये डी भी गलत, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब इसमें क्या हो रहा है, देखो ये घूम रहा है ना, ये क्या है, ये देखो यहाँ पे देखो, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये जो सैल्यूट वाला जो है ना सर्कल है, सैल्यूट वाला सर्कल, सैल्यूट वाला मतलब कि ब्लैक ब्लैक सर्कल और वाइट सर्कल, तो ब्लैक सर्कल ये तो है, लेकिन वाइट सर्कल क्या हो रहा है, इधर जंप कर रहा है, इधर क्या हो रहा है, जंप कर रहा है, बस समझ रहे हो, सीधे अपोजिट में इधर आ गया, ठीक है, सेम फिगर रखो। फिर देखो क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर ये जो है ना, ये दोनों यहाँ पे आ जाता है, ये एक बार क्या हुआ, वाइट अपोजिट हुआ, फिर इस बार क्या होगा, ब्लैक अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लैक अपोजिट, ऊपर से नीचे आ गया, देखो आ गया ना। फिर अब क्या होगा, अब व्हाइट का बात है, व्हाइट सर्कल फिर इधर आ जाएगा, यानी ब्लैक तो रहेगा यहाँ पे, व्हाइट इधर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक ये स्क्वायर है, ब्लैक तो है यहाँ पे, ये जो व्हाइट सर्कल जो है इधर आ गया, है ना, ऐसा किसी में नहीं है, तो ये डी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, और राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना ये। चलो अब देखो, इसमें एक हो रहा है तो दो हो गया, इसमें तीन हो गया, इसमें चार, सिंपल है यार, ये हमारा राइट आंसर होगा बी, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा, और सी भी गलत हो जाएगा, और डी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसमें ये कहानी क्या, देखो ये अपोजिट हो रहा है, ये एक दूसरे का, तो ये अपोजिट हो रहा है, ये दोनों सर्कल है ना, तो सर्कल क्या हो रहा है, इधर आ जा, इस पे आ जा रहा है, और ये इस पे आ जा रहा है, वही कहानी है। तो यहाँ भी हम क्या देखेंगे, जब दोनों ये इधर आ रहा इस पे है, तो सर्कल को हम इस पे ले आएंगे, सर्कल को हम इस पे ले आए, है ना, सर्कल को हम क्या किए, इस पे ले आए, इस पे, अब सर्कल को इस पे ले आए, इस पे ले आए, हाँ, सर्कल को हम घुमा के कहाँ ले आए, तो ये घूम के अगर यहाँ पे आता है ना, तो ये घूम के यहाँ पे आता है, तो हाँ ठीक है, यहाँ पे आया तो सर्कल हो गया, है ना, लेकिन अब ये बदल जाता है यार, ये घुमा के इधर लिया, है ना, जो घुमा के इधर लाया, या ऐसे देखो, या ऐसे हम करते हैं, या यहाँ पे क्या वाइट है, नहीं मतलब सर्कल है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये स्क्वायर आ गया सेम पोजीशन पे, और सर्कल आया, क्या सर्कल जो यहाँ खड़ा रहा, सर्कल ये बदल जाता है, ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, लेकिन हाँ, ये ऊपर आ जाए, ये सर्कल ये जो स्क्वायर आता है, ये ऊपर आता है, ये चेंज करता है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करें क्या, अब इसका देखो बात करो, ये सर्कल का, तो ये जो आपका इस पे आएगा, तो साइन क्या होगा, इधर आएगा, ये इधर आएगा, है ना, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो हम क्या करेंगे, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ठीक है। और स्क्वायर क्या हो गया, स्क्वायर इस पे आएगा, स्क्वायर जो इस पे आएगा, तो वो देखो ऐसे है, तो ऐसे ना, स्क्वायर इस पे है, नीचे है, तो ये ऊपर आ जाएगा, हाँ ये इस पे आ जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें, बी होगा, है ना, क्या होगा, बी होगा आंसर, ठीक है, बी होगा, ये नहीं होगा, है ना।
और हाँ, नहीं नहीं, ये भी सी भी नहीं, डी भी नहीं, तो राइट आंसर बी होगा। दो देखो, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है और 5 हो जाएगा, क्या होगा, 5 हो जाएगा। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और डी नहीं होगा। अब कितना बचा हुआ है, चलो एक स्लाइड बचा हुआ। देखो क्या हो रहा है इसमें, स्टार यहाँ एक कॉर्नर पे देखो, ये स्टार क्या यहाँ पे आ जा रहा है ना। और ये सर्कल जो है ब्लैक से वाइट हो गया और ये जो ट्रायंगल यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे जो रहता है देखो सब क्या ब्लैक है। तो हम फिगर में सीधे यही ढूंढेंगे, एक कॉर्नर पे कौन ब्लैक है, तो ये स्टार है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। अब इसको देखिए, ये घूम रहा है इधर, ये इधर घूम रहा है ना, ये नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया, इस तरह से। तो हम ये इधर जाएगा, तो ये इधर जाएगा, वाइट इधर जाएगा, तो ये क्या हो, इधर आ जाएगा वाइट ब्लैक, ये आंसर आराम से पकड़ा जाएगा, सी। ये नहीं होगा, बी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। एक देखो, और ये कि यहाँ से 90 डिग्री घूम के आया तो एक और जुट गया, है ना, सर्कल वाला। फिर क्या हुआ, ये जो है ना, ये फिर यहाँ से 90 डिग्री घुमा, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये यही आंसर होगा, डी। ठीक है ना, ये आपका बी और सी नहीं होगा। चलो ये देखो क्या कहानी है इसका, देखो ये एक मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, ये क्या हो, इसमें अलग अपोजिट हो गया। और फिर एक मतलब कि ये अपोजिट हो गया और सेम डायरेक्शन में एरो ऐड हो जाता है। ठीक है, और नीचे भी क्या हलचल होता है, ये स्क्वायर था डार्क, स्क्वायर यहाँ आया गया और ट्रायंगल यहाँ आया तो डार्क हो गया। चलो ठीक है, तो यहाँ भी वही कहानी होगा, स्क्वायर इधर आएगा और ट्रायंगल यहाँ पे डार्क हो जाएगा। तो पहले हम लोग ये देखेंगे डार्क और लेकिन और ये भी फ़र्क हो रहा है, ये था तो ये है ना, तो ये अपोजिट हो गया, ये इस तरह से आ गया, ये अपोजिट हो गया और फिर ये सेम डायरेक्शन में आपका आ गया। तो हमारा आंसर इसमें सी होगा, क्या होगा, सी होगा। ठीक है ना, बी है नहीं होगा, सी ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी होगा और डी नहीं होगा हमारा आंसर। ठीक है ना, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसमें आपका रुपया पैसा नहीं लगता दोस्तों, प्यारे बच्चों। हाँ, आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों से वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करवा, वीडियो को लाइक करवा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। ओके।